नमस्कार बच्चों। तो हम 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। उसमें हमने बेसिक जो है वो तीन कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। एक था रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर, दूसरा था रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और तीसरा हमने देखा था ये कि चारों क्वाड्रेंट्स में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरीके से बिहेव करते हैं। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज सर पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमने 10वीं क्लास तक जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा था, और अब हमने चारों क्वाड्रेंट में भी देख लिया है कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जो है वो बिहेव करते हैं। अब सर चार क्वाड्रेंट के बाद मतलब 360 डिग्री के बाद क्या सिनेरियो है इनका, एक बार वो भी समझ लेते हैं। पीरियोडिसिटी, ठीक है सर। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी फंक्शन की पीरियोडिसिटी का मतलब कि वो फंक्शन एक सर्टेन पीरियड के बाद वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वो पीरियड कितना होता है सर? 360 डिग्री यानी कि 2π। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2π के बाद वैल्यूज रिपीट करता है, एक्सेप्ट टेन थीटा और कोट थीटा, वो 180 के बाद ही रिपीट करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव उनके 180 तक ही सारा कवर हो जाता है, और उसके बाद वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो उनका 180 के बाद ही वैल्यूज रिपीट होना शुरू कर देता है, और बाकी होगा 360 के बाद। तो सर अगर मेरे को 360 के बाद की वैल्यूज निकालनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, इस बात का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ कि 360 के बाद वैल्यूज रिपीट करती है, उससे मैं बड़ी वैल्यूज कैसे निकाल सकता हूँ। टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस है, मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब पीरियड ऑफ टी फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं पीरियड ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका पीरियड कितना है सर? 2π, कि वो हर 2π के बाद और 360 डिग्री के बाद वैल्यूज जो है वो रिपीट करना शुरू कर देगी। और अगर मैं पीरियोडिसिटी या फिर पीरियड ऑफ टेन थीटा एंड कॉट थीटा इनकी बात करूं तो ये वैल्यूज को जो है वो पाई और 180 डिग्री के बाद ही वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो अगर पीरियड पूछ लिया जाए कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन थीटा का पीरियड बताओ या सेक थीटा का पीरियड बताओ, तो उनका पीरियड कितना हो गया सर? 2π यानी कि 360 डिग्री। और अगर मैं पीरियड ऑफ टेन थीटा और कॉट थीटा पूछ लूँ तो वो 180 के बाद ही वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देते, तो उनका पीरियड कितना हो गया सर? पाई और 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। ठीक है जी। चलो जी सर, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो दिखाएं। ठीक है, चलो जी, ये मैं एक बार मिटा देता हूँ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कि भाई पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव, है ना। ठीक है, ये चीज हमने देख ली थी। अब हम इस पीरियोडिसिटी का कैसे यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस बनाने में और 360 के बाद की वैल्यूज को लिखने में। सर ये कहना क्या चाहता है पीरियोडिसिटी? मतलब भाई साहब साइन 10 पे जो वैल्यू होगी वो ये 360 के बाद का जो 10 आएगा, मतलब साइन 360 के बाद का 10, मतलब 360 में 10 जोड़ दो तो जो आएगा ये वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोस की बात करूं तो कोस 40 डिग्री क्या वैल्यू देगा? जो कोस 360 के बाद का 40 आएगा। ठीक है, क्योंकि सर अल्टीमेट जो है वो 360 का मतलब तो 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि 360 का मतलब एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो 0 डिग्री पे आकर रुक जाएगा। उसके बाद 40 डिग्री करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें बिहेव करेंगी। ठीक है, ठीक है जी। तो पीरियोडिसिटी का हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 के बाद जिस तरीके से वैल्यूज बिहेव कर रही है, बिल्कुल उसी सेम तरीके से 360 के बाद वैल्यूज बिहेव कर रही है। मतलब सर 360 के बाद 370 डिग्री को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? देखो ध्यान से, ये हमने 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। इसको या तो 0 बोल लो या फिर 360 बोल लो। ठीक है, 2π भी कह सकते हैं, इसको π/2 भी कह सकते हैं, इसको पाई भी कह सकते हैं, और इसको 3π/2 भी। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या चल रहा है बेटा? 0 डिग्री से अगर मैं चालू करूं तो 0 से हम गए 90 पे, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो 360 आप देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री के ही इक्विवेलेंट जा रहा है। उसके बाद अगर मैं 10 डिग्री और मूव कर दूं तो 10 डिग्री मूव कर दिया तो
जीरो के बाद जो 10 डिग्री आ रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग का, और 360 के बाद जो 10 डिग्री आ रहा है उसमें कोई फर्क ही नहीं है, यानी कि दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। और मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि इस पीरियोडिसिटी का कैसे यूज करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो इसके बेस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं कि क्वेश्चन कैसे बनाने हैं अपने को। ठीक है जी, मिटा रहा हूं मैं ये। चलो जी, तो सर क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है एक साइन 765 डिग्री, इसको कैसे बनाना है, या फिर tan 19 पाई बटे 3 डिग्री। ठीक है जी, ये रेडियन में, एक रेडियन में ले लो और एक डिग्री में ले लो। ठीक है जी, ये डिग्री में दे रखा है। ठीक है, तो 765 को एक बार सर्कल से मूव करके देखते हैं कि कहाँ से जा रहा है। सर ये 0 डिग्री था, हाँ जी सर था। 90 और ये करते करते मेरा 360 पूरा हो गया सर। फिर 360 के बाद एक और 360 पूरा कर दो, हो गया सर। तो देखो ये 0 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 720 डिग्री, तो 720 डिग्री तुम्हारा पूरा हो चुका है। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो इस 765 को 720 प्लस 45 लिख सकते हैं। हाँ जी सर लिख सकते हैं। इसमें 360 के कितने रेवोल्यूशन पूरे हो गए सर, 2 रेवोल्यूशन पूरे हो गए, तो हम 720 का मतलब यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद अपने को 45 डिग्री और मूव करना है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मूव करेंगे तो ये 45 डिग्री कुछ ऐसा आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देख पा रहे हो, 0, 720, 360 मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सब सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि ये 0 डिग्री पे ही मर्ज हो जा रहे हैं, है ना। तो उसके बाद अपन जो 45 डिग्री लगा रहे हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन का साइन रहता है और जो है वो पॉजिटिव रहता है बस। तो इसकी वैल्यू जो है वो साइन 765 को मैं साइन 720 प्लस में 45 लिख सकता हूँ। अब चक्कर जितने लगेंगे, जितने कंप्लीट रिवोल्यूशन होंगे, उनको निल मान लेना। तो ये चीज निल हो गई, तो बचा क्या सर, साइन 45, मतलब साइन 765 डिग्री जो वैल्यू देगा वही साइन 45 देगा। तो साइन 765 को मैं 1/√2 लिख सकता हूँ। इस तरीके से हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो 10 19 पाई बाई 3। अब ये दे रखा अपने को, किस में दे रखा है सर, रेडियन मेजर में। तो सबसे पहले तो रेडियन में कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो आज तक भी डिग्री से करता हूँ, क्योंकि डिग्री में पैटर्न जो है वो काफी फेमिलियर है मेरे माइंड में। ठीक है, बाकी करने को इससे भी कर सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दूं क्या। हाँ जी सर बिल्कुल लिख दो। ये आपने कैसे किया भाई, 19 से पहले 3 का जो मल्टीपल आता होगा उसको अलग कर लो और बाकी को अलग कर लो। तो मैंने 19 को 18 पाई प्लस पाई लिख लिया, तो 18 पाई को 3 से भाग करवाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब 6 पाई का मतलब देखो, 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। हाँ जी सर बिल्कुल होता है। तो 6 पाई का मतलब 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री में फिर आप अगर पाई बाई 3 यानी कि 60 ऐड करोगे तो पहले क्वाड्रेंट में बिहेव करेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। भाई इसकी वैल्यू जो है वो 10 पाई बाई 3 के बराबर होगी। 10 पाई बाई 3 √3 होता है। ठीक है जी सर, डिग्री में करके दिखाओ। तो डिग्री में देखो भाई, डिग्री में इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, पाई की जगह 180 रख देना सॉरी। ठीक है जी, तो जहां भी पाई दिखे उसकी जगह 180 रख देंगे। तो रख दिया सर, तो ये अपना 60 हो गया। तो 10 19 सिक्का 114 ना, 1140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है सर आ गया। अब अगर मैं 360 के टेबल की ध्यान से देखूं तो 360 इंटू 1 इज 360, इंटू 2 इज 720, इंटू 3 इज 1080। तो इस 1140 को आप 1080 प्लस 60 लिख सकते हो। 1080 का मतलब तो जीरो है ना, हो गया सर। तो ये जीरो में 60 जोड़ोगे तो टेंजेंट 60 डिग्री आ जाएगा। टेंजेंट 60 जो है वो √3 होता है। सर एक बार इसका भी ग्राफ सा घुमा के दिखा दो। तो लो जी, इसका भी ग्राफ घुमा के देखो, डायग्राम। ठीक है, देखो जी ध्यान से, ये 0 डिग्री था, हाँ जी सर। 360, हाँ जी सर। 720, हाँ जी सर। 1080, हाँ जी। अब 1080 में कितना और ऐड करना था सर, 60 और ऐड करना था। तो इसमें 60 और ऐड करेंगे तो ये अपना जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिहेव करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट 60 के बराबर वैल्यू दे देगा। ठीक है, हालांकि इसका पीरियड तो पाई होता है, तो हम पाई से भी जा सकते थे इसमें तो। ठीक है, मतलब जो 6 पाई निल हो जाएगा, फिर पहले क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है अगर पाई के हिसाब से जाओगे तो, है ना। इसका तो पीरियड पाई ही भी होता है ना। तो 6 पाई को मतलब पाई पे अगर रिपीट कर रहा है वैल्यूज, तो 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब कुछ इसके लिए निल हो जाएगा। निल हो जाएगा मतलब 6 पाई इज निल, निल मतलब फिर पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है सर, सर एक आधा नेगेटिव वाला भी दिखाओ। तो देखो जी, मिटा देंगे, हाँ जी सर नॉर्मल सा था। चलो जी, एक आधा नेगेटिव देख लो तो आप पीरियोडिसिटी को जो है वो बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि पीरियोडिसिटी का अपने को कैसे यूज करना है। ठीक है जी, तो एक आधा नेगेटिव वाला देखो। लाइक अपने को ये दे रखा हो, साइन के साथ माइनस का 11 पाई बटे 3। ठीक है जी, तो साइन के साथ माइनस का 11 पाई बटे 3। तो पहली बात तो माइनस के निशान का मतलब होता है एंगल को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लो।
ठीक है, कि भाई नेगेटिव निशान का मतलब देखो अपनी जो पॉजिटिव सेंस होती है, अगर मैं एंगल को ऐसे घुमाता हूँ तो ये पॉजिटिव सेंस है, ऐसे घुमाता हूँ तो ये नेगेटिव सेंस है। अब अपनी घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घूमती है ऐसे, तो क्लॉकवाइज सेंस इज नेगेटिव सेंस एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज पॉजिटिव सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट इज पॉजिटिव सेंस, ठीक है, और क्लॉकवाइज इज नेगेटिव सेंस। पहले तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझ लिया हमने। पॉजिटिव मतलब मैं फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ पे जा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ एंगल्स को, और नेगेटिव मतलब फोर्थ से थर्ड से सेकंड से फर्स्ट पे जा रहा हूँ, इस सेंस में घुमा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। तो इसको करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका है कि भाई मैं इसको डायरेक्ट ही मान लूं कि माइनस में एंगल चाहे कितना भी हो इससे फर्क ना पड़े, अगर अंदर माइनस का निशान है तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल लगेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा और बाकी के सारे नेगेटिव रहेंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है भाई। मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कोस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कोस थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी। इस तरीके से कि चौथे क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन के आगे नेगेटिव और कोस के आगे पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब इसको बोलने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ बच्चे जो ऐसे बोलते हैं, सर पता ही है इन माइनस का निशान जो है ना वो साइन थीटा वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए इसमें वो सॉरी साइन थीटा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो साइन थीटा में माइनस आ जाता है, कोस थीटा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव आता है। ठीक है। अब कुछ बच्चे और तरीके से बोलते हैं, सर ये साइन थीटा को भूख नहीं लग रखी, साइन थीटा को नहीं खाना, तो ये माइनस के निशान को बाहर फेंक देता है, कोस थीटा जो है वो माइनस के निशान को खा जाता है, खा जाता है, तो उसका निशान जो है वो उसके पेट में चला गया। ठीक है भाई कुछ भी है, बच्चे हैं भाई, ठीक है, क्रिएटिव माइंड बढ़िया आपने। चलो जी, तो एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई सर आपने माइनस का निशान बाहर ले लिया, हाँ जी सर बहुत बढ़िया काम कर दिया, तो ऐसा हो गया क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये अलाइड एंगल्स में हम देखेंगे भी। ठीक है, चलो जी। तो माइनस का फिर सर अगर डिग्री में करना हो तो डिग्री में करो इसको, नहीं तो इसको मैं 9 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी सर बिल्कुल लिख दो। अब 9 पाई तो पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा इससे, 9 पाई सोल्व हो गया, कितना बन गया ये 3 पाई प्लस में 2 पाई बाई 3। ठीक है सर, पर सर 3 पाई तो इंटरवल होता ही नहीं इसका, तो इसका कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। तो सर 3 पाई इंटरवल नहीं होता, तो इसी चीज़ को मैं दोबारा इस तरीके से लिख सकता हूँ, सर इसको मैं 12 पाई माइनस पाई लिख दूं क्या? हाँ ये वाला आसान पड़ेगा, है ना। ठीक है जी, तो इसको फिर मैं क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड करवाएंगे, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिख लेते हैं हम। ठीक है जी, क्योंकि हर 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट करती है, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस फॉर्म में बनाओगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, इसमें जो है वो वैल्यूज रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि ये तो तीसरा सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद तीसरे क्वाड्रेंट का हिसाब किताब लग जाएगा, तो उसके बाद वैल्यूज उस तरीके से बिहेव नहीं करती जैसा 360 के बाद करती है ना। यहाँ पे जो है वो 3 पाई आ गया, देखो 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट करती है, तो उसके बाद पाई आएगा, है ना। फिर पाई के बाद साइन थीटा का फंक्शन जिस तरीके से बिहेव कर रहा होगा उस तरीके से चीजें लगेंगी इसमें। अब जब हमने पीरियोडिसिटी सीखी है तो हम पीरियड के हिसाब से इसको मैनेज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो हमने इसको 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लिया, बहुत बढ़िया सर। 4 पाई का मतलब तो सर जीरो ना हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। अब माइनस पाई बाई 3 मतलब हमने ऐसे घुमाया होगा जीरो, और जीरो पर मतलब फिर हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव वी गेट पॉजिटिव, तो साइन पाई बाई 3 उत्तर आ जाएगा, साइन पाई बाई 3 इज √3/2। तो एक तो ये तरीका था डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसको, लाइक साइन माइनस का 11 × 180/3 ऐसा कुछ रहेगा, तो साइन माइनस का निशान तो बाहर निकालो, 660 डिग्री हो जाएगा। अब इस 660 को तुम क्या कर सकते हो बेटा, 720 माइनस 60 लिख लो क्या? हाँ जी सर बिल्कुल लिख लो। 720 का मतलब तो जीरो ही ना हो गया, हो गया। अब जीरो में से कुछ घटाएं तो चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे ना, पहुंचेंगे चौथे क्वाड्रेंट में, तो एक और माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो प्लस साइन 60 उत्तर आ जाएगा, विच इज √3/2। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर। एक बार इसको घुमा के भी दिखा दो इसका एंगल, तो ये लो एक बार एंगल और घुमा के दिखा देते हैं और ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार एंगल घुमा के दिखाता हूँ, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं क्योंकि इसके ये काम का नहीं था ना, इसके बाद हमने ये लिखा था। ठीक है जी, तो ये था भाई माइनस का 660 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना हमने इसको कैसे किया है, इसमें माइनस का निशान इसने बाहर ही ले लिया है। हालांकि लिखने में मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था कि माइनस का 720 और प्लस का 60, ऐसे भी कर सकते थे, इसमें क्या ही दिक्कत थी, है ना।
माइनस का 720 और प्लस का 60, है ना। तो ये भी माइनस का 660 जो है वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। या फिर आप माइनस का निशान बाहर ही रखो इस चीज से और प्लस का 660 घुमा दो। तो अब देखते हैं हम 660 डिग्री हमारा कहाँ लाई करता है। तो यहाँ मैंने 0 से चालू किया, 360 पे आ गया। यहाँ मैंने 0 से चालू किया, मैं तो 720 पे आ गया भाई। अब 720 पे तो आना ही नहीं था सर आपको, आपको तो 660 पे रुक जाना था ना। तो 720 में से 60 घुमा देंगे उल्टी तरफ पे, तो ये जो है वो अपना 660 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। तो एक नेगेटिव इसके नाम का आ जाएगा, और एक नेगेटिव अंदर जो माइनस का निशान था वो बाहर आता है उसके नाम का आ जाएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव वी गेट पॉजिटिव, ठीक है जी। सर इसका जो ओरिजिनल एंगल था माइनस का 660 वो भी घुमा के दिखाओ एक बार। तो घुमा के ऐसे कर सकते हैं, और रेडियन डिग्री में अपना जैसे भी करना हो पीरियोडिसिटी के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है भाई। तो मैं माइनस का 660 घुमा के दिखाता हूं कि किस तरीके से अप्रोच लेनी थी, ठीक है जी। चलो जी देखो जी, सर जी दिखाओ जी। तो ये असल में देखा जाए तो साइन के साथ माइनस का 660 डिग्री था, ठीक है सर। अब मैं घुमाने वाला हूं नेगेटिव सेंस में। तो नेगेटिव सेंस में घुमाएंगे तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 360, है ना, है ना, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको यहां से दोबारा घुमाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा सर अपना माइनस का 720, ठीक है। अब माइनस के 720 में क्या करना था सर अपने को, प्लस का 60 है ऐड कर देना था, क्योंकि सर इसको माइनस के 660 को मैं माइनस का 720 प्लस का 60 लिख सकता हूँ ना। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो माइनस के 720 यहाँ पे आ गया, पर हमें माइनस के 720 तक तो आना ही नहीं था, हमें तो माइनस के 660 पे रुकना था। तो माइनस के 720 में 60 डिग्री और ऐड करना है। ऐड करने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे सर, पहले क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये तुम्हारा जो एंगल बनेगा ये बनेगा माइनस का 660। तो माइनस का 660 एंगल तुम सभी देख पा रहे हो कि कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हेंस साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो चाहे आप माइनस का एंगल घुमा के देख लो, चाहे आप प्लस का एंगल घुमा के देख लो, हालांकि माइनस के एंगल से साफ साफ दिख रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे तो पॉजिटिव आएगा, पर हमने जब एंगल प्लस का किया और साइन के अंदर का माइनस बाहर ले लिया तो उसके बाद वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का नेगेटिव, एक और नेगेटिव, तो मिला के आंसर अल्टीमेट फाइनल यही बना है √3/2, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक था पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एलाइड एंगल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।